सभी का जेएमसी की आपका स्वागत करती हूँ पास्टर ऋतु खान मिनिस्ट्री के अंदर। और जो आज का रविवार है वो अनवांटेड फूड का रविवार है और जो फूड है रेडी है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लोग ले हैंड करवा रहे हैं, फूड ले रहे हैं और लोगों के जीवनों के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही हैं। आज हमने बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनी, वचन सुना और बहुत इंजॉय किया प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा डिडगर है। और हमने देखा कि लोगों के जीवन के अंदर कैसे कैसे काम हो रहे, इतने बड़े बड़े ना जो कभी आंखों ने देखे ना कभी कानों ने सुने। तो आइए हम आपको सुनाएंगे उन बड़े कामों को। बने रहिए पास्टर ऋतु खान मिनिस्ट्री के साथ। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी आप, हमारा नाम अर्चना है दीदी। अर्चना है, कहाँ से आई हैं आप? ये मैं आई हूँ दीदी यूपी से आई हूँ। यूपी ऊंचाहार, हमारा जिला रायबरेली पड़ता है जी। मैं वहाँ से आई हूँ और जो है हमको जो है बहुत दिक्कत थी और बहुत परेशानी थी। कैसी दिक्कत थी आपको? मेरे को बचपन से 18 साल की थी तो मेरे को बहुत सारी दिक्कतें थी, ऐसा कि जैसे शरीर में तनाव और घबराहट सी, उलझन सी और सर में दर्द और पूरे बदन में दर्द रहता था और चिड़चिड़ापन सा रहता था, गुस्सा सा आता था और किसी की बोली अच्छी नहीं लगती थी, कोई किसी को देखने का मन नहीं करता था और बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो शरीर के अंदर वो उपस्थित थी। कितने समय से ये हो रहा था सब कुछ आपको? ये हमारा हो रहा था जी, वो बचपन से हो रहा था, 18 साल के थे तभी से हो रहा था। 18 साल के थे तब से ही हो रहा था। लेकिन बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। तो जैसे अभी शादी से पहले ही हो गया था और शादी के बाद भी ये चीज़ चलती आ रही? जी। शादी के बाद ये मतलब कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें में मेरे को डाल दी थी, तो ससुराल वाले भी तंग हो गए थे मेरे से, तो कह रहे थे कि मतलब अब ठीक नहीं होगी। मेरा पति कह रहा था ठीक नहीं होगी ये, तो पति कह रहा था नहीं ठीक। आपको प्रभु के घर आते हुए कितना समय हो चुका है? बस दीदी मैं 2-3 हफ्ते हो गए, बस 2-3 हफ्ते हुए हैं। हमने देखा जब आप हाँ कितना, ये चौथा हफ्ता है आपका। तो जब आप परमेश्वर के घर आए हमने देखा कि आपके अंदर काफ़ी सारी दुष्ट आत्माएं प्रकट हुई जो आपको तनाव में लेकर जा रही थी, कमजोरी में लेकर जा रही थी, जिसकी वजह से आपके घर में क्लेश भी रह रहा था, आप बता रहे थे। और बचपन से ये चीज़ें आपको अटैक कर रही थी, गंदे स्वप्न भी आते थे आपको, ऐसा सब कुछ बहुत ऐसा आता था। और वैसे हैं कि कुछ लोग ऐसे बचपन से मतलब ऐसी कुछ मुँह से आवाज़ें निकलती थी अंदर से कि कुछ खिला पिला दिए हैं, ऐसा था और किसी ने कुछ कर दिया। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत तंगी, बहुत परेशान हुई मैं 18 साल के लिए, जब ही से परेशान हूँ। अब आज शादी हो गई, शादी को 2 साल पूरे हो गए मेरे और मैं जो है बहुत तकलीफ में थी। मेरे को पास्टर ऋतु खान मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब आप आए थे तो मतलब इतने ज़्यादा परेशानी में थे जैसे आपके ऊपर किसी ने वशीकरण किया हो, जादू टोना था जो खाया पिलाया था। और जब पास्टर मम्मा जी ने आपके ऊपर फर्स्ट टाइम जब ले हैंड किया, उसके बाद से वो दुष्ट आत्माएं प्रकट होना स्टार्ट हो गई और जब वो चीज़ें बाहर निकलने लगी आपके जीवन से, तो आज आप बता रहे कि आपका चौथा हफ्ता है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। मैं आ नहीं रही थी, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ सही हो जाऊँगी और मेरे को वहाँ से बुलाया गया, मेरी मासी ने बुलाया तो मैं वहाँ से आई, मेरे को विश्वास के साथ आई हूँ और आज हमारा विश्वास पूरा हो गया। क्या बात है। कह रहे कि ना जब मैं इस प्रभु की हजूरी में आना नहीं चाहती थी और मेरे को विश्वास भी नहीं था, इनकी मासी जी ने पास्टर मम्मा जी से इनकी फ़ोटो के ऊपर प्रेयर ही करवाई थी कि मेरे को मतलब मेरी जो फैमिली के अंदर है तो उनको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। जब इनकी फ़ोटो के ऊपर प्रार्थना की गई तो पवित्र आत्मा ने इनको कायल किया अपनी हजूरी में आने के लिए। और जैसे ही परमेश्वर के घर में आते हैं तो अपने जीवन में ये चमत्कार को लेते हैं जो 18 साल से इनको प्रॉब्लम थी। बचपन से कहते हैं कि बचपन से ये चीज़ चली आ रही थी और शादी के बाद भी ये समस्या बनी हुई थी। जैसे ही ये परमेश्वर के घर में आते हैं, आज इनका चौथा हफ्ता है और 3 हफ्ते लगातार जैसे आते रहे, आज चौथा हफ्ता है, तो परमेश्वर ने इनको आते ही चंगाई दी और आज जब इनके ऊपर ले हैंड हुआ तो ये कंप्लीट हीलिंग को पा चुके हैं। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आप खुश हैं? हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, इस बहन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अद्भुत रीति से काम किया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जेएमसी की बहन, जय मसीह की, जेएमसी की भाई, जय मसीह। क्या नाम है आपका? चंद प्रकाश। और आपका? रीना नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम लुधियाना जलेबी चौक से आए हैं। कितना समय हो गया आपको परमेश्वर के घर में आते हुए?
हमें परमेश्वर के घर में आने 1 साल होने वाला है। तो पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री के अंदर आपको कितना समय हुआ इस चर्च में आते हुए? अभी आज पहली बार यहाँ पे हूँ, लेकिन इससे पहले मैं गांव में चर्च करती हूँ प्रभु जी। आप पहले से प्रभु को जानते हैं, लेकिन आप पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री में पहली बार आए। आपके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया, आप बता रहे हैं कि कैसे प्रभु ने आपको मतलब ऐसा लगा कि जब अम्मा जी यहाँ पे उपस्थित हुई, मुझे ऐसा लगा कि मेरे परमेश्वर मेरे सामने आ गए और मैं परमेश्वर का ऐसा, तभी से मेरे आंसू नहीं रुके। ये खुशी के आंसू है कि आज मुझे प्रभु का दर्शन हो गया। कितनी अच्छी बात है। कहते कि ना जब मैं मतलब 1 साल से ये परमेश्वर को जानते हैं और अलग अलग मतलब जैसे पहले से भी चर्च में जा रहे हैं, लेकिन कहते पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री में मैं पहली बार आई हूँ। जैसे ही मम्मा जी की एंट्री होती है, वो भवन के अंदर दाखिल होते थे, कहते मेरे को ऐसा परमेश्वर का चमत्कार देखा, मैंने प्रभु के दर्शन को पाया इन्होंने कि जैसे प्रभु मेरे सामने से होकर कहते कि चलते जा रहे हैं। तो कहते कि ना मेरे को इतनी अंदर से खुशी हो रही है, वो खुशी से आंसू निकले। कहते कि वो मैं उन आंसुओं को रोक नहीं पाई और परमेश्वर ने इनको यहाँ पर आकर दर्शन दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और ऐसा लग रहा था कि मैं जाके अम्मा जी के पैर पे गिर पड़ूं। मुझे मेरे अंदर से आत्मा मेरी ऐसे ही कर रही थी कि अम्मा का पैर में जाके गिर पड़ूं। और उस समय मैं अम्मा को देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई और पहली बार ऐसा लगा कि अब मैं प्रभु को पा गई। कितना सुकून है इनकी बात में। कहते कि ना पर ऐसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर जैसे सामने होकर जा रहे हैं और उनको साष्टांग दंडवत कर दूं, तो प्रभु के चरणों में मैं अपने सर को झुका दूं। कहते मुझे इतना आनंद आ रहा था यहाँ पर। हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए। भाई आपको कैसा लगा परमेश्वर के? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है परमेश्वर के दरबार में आकर के। आपने भी परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पर पाया है? हाँ, हुआ है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दोनों ने कहते कि हमने परमेश्वर की हजूरी को यहाँ पर महसूस किया है, जो साल भर में नहीं आप परमेश्वर को देख पाए, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में पहली बार में ही प्रभु के घर आते इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की बहन। जय मसीह। क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू, कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ यूपी से। यूपी से आए हैं। तो कितना समय हो गया आपको प्रभु के घर आते हुए पास्टर रितु खुराना मिनिस्ट्री में? पहली बार आई हूँ। पहली बार आए हैं आप। कैसा लग रहा है आपको परमेश्वर के घर आकर? पास्टर मम्मा जी ने जब आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा था। आप किस समस्या के साथ परमेश्वर के घर आए थे? मुझे पाइल्स में फोड़ा बन गया है और मुझे बहुत आराम है, उसमें से मवाद निकलती है और बहुत आराम है मुझे। अभी जब आपके ऊपर प्रार्थना हुई है तो उस चीज़ से आपको आराम करे, आपका फोड़ा निकल गया था उस जगह पर, तो मतलब जैसे ही आपके ऊपर ले हैंड होता है तो आपको ऐसा मतलब लग रहा है कि अभी मेरे को छुटकारा मिल चुका है। तो जो सिर के अंदर आप मेरे को बता रहे थे कि भारीपन है, ऐसे तनाव बना हुआ हो गया, हल्का हो गया है, एकदम कुछ नहीं है। वो भारीपन भी आपका वो दूर हो चुका है। बता रहे हैं कि मेरे जो पाइल्स के अंदर है वो फोड़ा बन चुका था और उसमें इतना ज़्यादा मतलब दर्द बना हुआ था लगातार, लेकिन जैसे ही पास्टर मम्मा जी इनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं अभी मुझे वो शिफा लग रही है, उस जगह पर आराम लग रहा है। तो परमेश्वर ने इन्हें इंस्टेंट हीलिंग दी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो इनके अंदर तनाव बना हुआ था, कहते हैं इस बीमारी की वजह से ये परेशान थे, वो तनाव भी दूर हो चुका है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस असीम छुटकारे के लिए। जय मसीह की बहन। जी। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ से आए हैं आप? कादिया से। कादिया से हैं आप। कैसा लग रहा है आपको प्रभु के घर आकर? यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है आने पर। पहली दफ़ा आए हो परमेश्वर के घर में? जी। तो सुबह जब आप आए थे तो किसी समस्या परेशानी के साथ आए थे प्रभु के घर? जी, हमेशा सर में पूरा दर्द रहता था। अब यहाँ बहुत सुकून से सर में दर्द और एकदम पूरा शरीर मतलब सुकून में है। तो सर में दर्द रहता था, बदन में दर्द रहता था। कितने समय से आपको ये चीज़ हो रही थी? शादी को 5 साल हो गए तभी से ऐसा हो रहा था। शादी के मतलब बाद से ही आपको ये समस्या शुरू हो गई? 5 साल हो गए आपकी शादी को तकरीबन, और ये दर्द और तनाव ऐसे ही शरीर में दर्द, सर में दर्द वो बना ही हुआ है? जी। तो इसका आपने कहीं पे इलाज वगैरह करवाया हो, कोई दवाई वगैरह ली हो? जी, 5 साल हो गया। 5 साल से बहुत ज़्यादा दवाई चल रही थी। 5 साल से आप इस चीज़ के लिए दवाई खा रहे हो? जगह जगह आपने इलाज करवाए हैं? जी, बच्चा भी नहीं है अभी, तो कुछ लोग बोले कि जाओ इसमें सुन लेंगे प्रभु, तो फिर आने लगी मैं।
आप किसी से सुनकर आए हो कि परमेश्वर के घर में आएंगे तो आपको बच्चे की भी आशीष मिलेगी और आपको इस चीज़ से भी छुटकारा मिलेगा कि जिस चीज़ से आपको दर्दें बनी हुई है, सिर में दर्द बना हुआ और तनाव बना हुआ है। तो प्रभु के घर आकर आपको अब कैसा लग रहा है? बहुत सुकून सा मिल रहा है। अब प्रभु हमारे गोद भर दे तब बहुत सुकून हो जाएगा, हमेशा आएंगे। अब बता रहे हैं कि परमेश्वर के घर आने से जो इनके सिर के अंदर भारीपन बना हुआ था, वो दर्द बना हुआ था 5 साल से, 5 साल की बीमारी से परमेश्वर ने इनको इंस्टेंट हीलिंग दी है, साथ के साथ छुटकारा दिया। पास्टर मम्मा जी के हाथ रखने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन के अंदर चमत्कार कार्य को किया है और कहते हैं मुझे विश्वास है इस चीज़ के लिए कि प्रभु मुझे यहाँ पर बच्चे की भी ब्लेसिंग देंगे और इसी के विश्वास के साथ कहते हैं मैं परमेश्वर के भवन में जुड़ी रहूँगी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए।